मो यान। मो यान के प्रसिद्ध उपन्यासकार और कहानीकार हैं। उनका वास्तविक नाम गुवान मोए है। उन्हें 2012 में साहित्य का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। वे साहित्य का नोबेल प्राइज पाने वाले पहले मुख्य भूमि चीन में जन्मे लेखक हैं। मो यान का जन्म 17 फरवरी 1955 को गाओमी काउंटी, शानडोंग प्रोविंस, चाइना में हुआ था। उनका परिवार ग्रामीण और किसान पृष्ठभूमि से संबंधित था। उनका बचपन चीन के ग्रामीण वातावरण में बीता। ग्रामीण जीवन, किसानों की कठिनाइयाँ, स्थानीय लोककथाएं और चीनी इतिहास उनके साहित्य में बार बार दिखाई देते हैं। सांस्कृतिक क्रांति के दौर में उनकी औपचारिक शिक्षा प्रभावित हुई। उन्होंने कम उम्र में स्कूल छोड़ दिया और कुछ समय खेतों में काम किया। बाद में वे पीपल्स लिबरेशन आर्मी प्लाक में शामिल हुए। सेना में रहते हुए उन्होंने लेखन की ओर गंभीरता से ध्यान देना शुरू किया। मो यान की पहली महत्वपूर्ण कहानी 1981 में प्रकाशित हुई। इसके बाद वे चीनी साहित्य में तेजी से पहचाने जाने लगे। उनका उपनाम मो यान है, जिसका अर्थ लगभग मत बोलो होता है। ये नाम उन्हें बचपन की एक पारिवारिक सीख से मिला था। उनकी महत्वपूर्ण कृतियों में रेड सॉर्गम, द रिपब्लिक ऑफ वाइन, बिग ब्रेस्ट्स एंड वाइड हिप्स, लाइफ एंड डेथ आर वेयरिंग मी आउट, फ्रॉग, सैंडलवुड डेथ शामिल हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में रेड सॉर्गम 1986 का विशेष स्थान है। यह उपन्यास शानडोंग के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार की कई पीढ़ियों की कहानी प्रस्तुत करता है। इसमें प्रेम, युद्ध, हिंसा, गरीबी और चीनी ग्रामीण जीवन को लोककथात्मक शैली में प्रस्तुत किया गया है। इस उपन्यास पर बाद में प्रसिद्ध फिल्म रेड सॉर्गम भी बनी, जिसका निर्देशन ज़ैंग यिमो ने किया। मो यान की शैली में यथार्थवाद, लोककथा, कल्पना, व्यंग्य और अत्यथार्थवादी तत्व एक साथ दिखाई देते हैं। उनकी कहानियों में कभी कभी अत्यधिक हिंसा या असाधारण घटनाएं होती हैं, लेकिन उनके पीछे वास्तविक ऐतिहासिक और सामाजिक अनुभव छिपे होते हैं। वे विशेष रूप से अपने गृह क्षेत्र गाओमी को साहित्यिक दुनिया में बार बार वापस लाते हैं। मो यान ने चीन के आधुनिक इतिहास की कई महत्वपूर्ण घटनाओं को अपने साहित्य में प्रस्तुत किया है, जैसे युद्ध, गरीबी, कल्चरल रेवोल्यूशन और ग्रामीण समाज में बदलाव। उनका साहित्य सीधे राजनीतिक भाषण देने के बजाय व्यक्तिगत और पारिवारिक अनुभवों के माध्यम से इतिहास को दिखाता है। उनका उपन्यास फ्रॉग 2009 चीन की वन चाइल्ड पॉलिसी के सामाजिक और नैतिक प्रभावों पर केंद्रित है। इसमें जन नियंत्रण, परिवार, महिलाओं और राज्य की नीतियों से जुड़े जटिल प्रश्नों को उठाया गया है। 2012 में मो यान को साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। नोबेल समिति ने उनकी रचनाओं में लोककथा, इतिहास और समकालीन जीवन को कल्पनाशील यथार्थवाद के साथ मिलाने वाली शैली को सम्मानित किया। वे इस सम्मान को पाने वाले चीन के पहले मुख्य भूमि जनित साहित्यकार बने। मो यान की राजनीतिक स्थिति को लेकर साहित्यिक दुनिया में बहस भी हुई। कुछ आलोचकों ने उन्हें चीन की सरकार के प्रति अपेक्षाकृत अनुकूल माना, जबकि उनके समर्थकों का तर्क है कि उनके उपन्यासों में चीनी समाज की अनेक कठिन वास्तविकताओं और राजनीतिक नीतियों की आलोचनात्मक झलक मिलती है। मो यान ने डू किनलिन से विवाह किया था। उनकी एक बेटी है। वे चीन में रहते हुए लेखन और साहित्यिक गतिविधियों से जुड़े रहे। मो यान की सबसे बड़ी साहित्यिक विशेषता यह है कि उन्होंने चीनी ग्रामीण जीवन, लोककथाओं, युद्ध, राजनीतिक बदलाव और पारिवारिक इतिहास को कल्पनाशील तथा कभी कभी यथार्थवादी शैली में प्रस्तुत किया। उनकी रचनाओं में इतिहास केवल घटनाओं का विवरण नहीं बल्कि आम लोगों के जीवन, स्मृति और अनुभवों के रूप में सामने आता है।